नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग दोस्तों अब यूपी बोर्ड का एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो हम लोग इस परीक्षा की सीरीज चालू कर रहे हैं अपना। और सीरीज में हमारा पहला वीडियो में लोग इसके पहले भी वीडियो डाल चुके हैं, बट हमारा सीरीज में जो मेन क्वेश्चन जो परीक्षा में बोर्ड में आने वाले हैं हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे। इस सीरीज में हम लोग चलते हैं। तो इस सीरीज में हमारा जो पहला प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसके लिए समाकलित विवेक समीकरण प्राप्त कीजिए। तो हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया को एक पहले ही वीडियो में क्या कर दिया था। अब हम लोग इस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित विवेक समीकरण। तो ये हमारा ये 2 नंबर 3 नंबर 2.5 नंबर में पूछा जाता है, और ये बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित विवेक समीकरण। तो ये हमारा आता है। तो हम लोग इसमें चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसकी प्रारंभिक सांद्रता का मतलब इसके पहले हमने समझाया वीडियो में कि इसकी प्रारंभिक सांद्रता A है तथा t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता x, ठीक है, कि x सांद्रता घटकर उसका 1 में। मान लीजिए कोई अभिकारक अभिक्रिया A है, उसकी सांद्रता है, ठीक है, उसका समय t बराबर 0 था। जैसे समय गुजरेगा तो ये अभिकारक उत्पाद बदलना शुरू हो जाएगा। तो t समय बाद मान लीजिए t बराबर t समय पर इसकी सांद्रता A-x में यहाँ कन्वर्ट हुई और उतनी ही सांद्रता यहाँ उत्पाद के रूप में चली जाएगी, ठीक है। तब हम लोग अभिक्रिया का वेग, तो इसके पहले हम लोग अभिक्रिया का जो वेग लिखते हैं, ठीक है। तो जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ये हम लोग अभिक्रिया के वेग में पढ़ चुके हैं। तो जो हम लोग अभिक्रिया का वेग dx/dt k, और ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A-x, के जो होता है नियतांक होता है। ये अभिकारक का लिख रहे हैं इसलिए हम माइनस लिखते हैं। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसको नीचे लाएंगे और इसको ऊपर भेजेंगे k dt। फिर हम लोग दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। आप लोगों ने मैथ में बहुत समाकलन पढ़ा होगा, तो ये हम लोग दोनों पक्षों में समाकलन का चिन्ह लगाकर हम लोग क्या कराएंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कराते हैं। तो समाकलन जैसे आप जानते हैं dx बटा A-x का dx बटा x का समाकलन क्या होता है, log e के पावर x। तो ऐसे A-x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस पहले से लगा था तो log e-x हो जाएगा। और k dt का समाकलन t होता है, और एक समाकलन स्थिरांक रख देंगे, ठीक है, जहां बता देंगे जहां c क्या है, समाकलन स्थिरांक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब आएंगे इनिशियल पर। यहाँ लिख देंगे जहां c समाकलन स्थिरांक है, ये लिखना पड़ेगा दोस्तों, स्थिरांक है, ठीक है। उसको हम लोग समीकरण नंबर रख देंगे। अब हम लोग इनिशियल पाएंगे एट t बराबर 0 पर। जब t हमारा 0 था तो x की मात्रा क्या भी थी, 0 थी। अभिकारक की कुछ मात्रा बदलेंगे, इसको रख करके हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो x की मात्रा भी 0 हो जाएगी, क्योंकि x क्या उत्पाद में बदली हुई सांद्रता है। तो x की मात्रा भी 0 हो जाएगी। तो t बराबर 0 x बराबर 0 जब रख करके हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो ये इसके स्थान पर 0 हो जाएगा, इसके स्थान पर 0। तो ये c का मान क्या हो जाएगा, a भी 0 तो c का मान आ जाएगा log e के पावर x, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, जो हमारा c का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। इसको उठाकर रख दिए तो इसी c के वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो ये आ जाएगा log e के पावर x kt। अब हम लोग kt को एक तरफ करेंगे, बाकी log वाले को एक तरफ। तक हम लोगों ने इसको इधर भेज दिया तो a इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बाकी ये माइनस में था kt, ठीक है। अब आप जानते हैं log m माइनस n, तो log m माइनस n का फार्मूला क्या होता है, log m माइनस n का फार्मूला होता है log m बटा n। ये हमारा फार्मूला होता है। log m माइनस n का फार्मूला क्या होता है, log m बटा n। तो यहाँ पर log m माइनस, ठीक है, log m माइनस log n था, सॉरी, log m और log n का फार्मूला क्या होता है, log m बाई n। तो यहाँ m माइनस n है तो यहाँ पर हम log m बाई n रख दिए, ठीक है। अब जैसे रख देंगे, देखिए एक होता है log e के पावर e, इसका प्रयोग यहाँ पे किया है। जैसे log e को log बेस 10 में बदलना है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2.303 log से गुणा कर देंगे तो e जो होता है वो बेस 10 में आ जाता है। log की जो बेस e है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, 10 में। तो इसको इतना करने पर, ठीक है, जहां पर k बराबर लिख देंगे। अब एक t को भी नीचे भेज देंगे तो 2.303 log बेस 10 a बटा A-x, ठीक है। ये हमारी अभिक्रिया की क्या हो जाती है, प्रारंभिक सांद्रता हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमारा समाकलित विवेक समीकरण आता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। तो ये हमारा वीडियो रहा। इसके बाद हम लोग और कल हम लोग जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से जो मॉडल पेपर में दिए गए किस आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।